वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र के समीकरण ऐसे सुलझे हुए भी हैं और उलझे हुए भी हैं। अगर आप सुलझे हुए कह लो तो सीधी बात है कि भाई इतनी बहुमत की सरकार है कि कोई कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी के अकेले की लगभग बहुमत के लिए जितनी चाहिए, 143 जो चाहिए, 143 44 जो भी, तो बीजेपी की खुद की ही 140 के लगभग है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार वो अपने आप में पूर्ण है। फिर एक नाथ शिंदे जी के भी करीब 50 55 के लगभग उनकी है। फिर एक नाथ शिंदे जी के बाद में एक नाथ शिंदे जी के हो गया। फिर अजीत पवार जी के पास में भी 35 40 जो भी सीटें इनके पास में। तो सीटों के दृष्टिकोण से तो ये 225 के लगभग तो अकेले ही है, क्योंकि बाकी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। 15 20 में सब सिमट गए, ये खेल ही खत्म हो गया इनका। तो ऐसे में सरकार के सामने तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं होता, व्यक्तियों के सामने है। ये जो अहम की टकराहट ये ज़रूर है। और हम भी कह सकते हैं कि तूफान से पहले जैसे शांति दिखाई देती है, वो शांति है। एक नाथ शिंदे रह रह के कोई न कोई वक्तव्य देते हैं। अभी उनका एक वक्तव्य बहुत वायरल हुआ, और जिस पर हम जैसे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसके अर्थ निकाले, क्योंकि वो उन्होंने बाद में, कुछ समय के बाद में, उस बात को घुमा दिया। दूसरी तरफ सामना सामना में अभी मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। जो कभी भाई राउत जी कपड़े फाड़ा करते थे इनके नाम से, वो बिल्कुल चरणम शरणम गच्छामि उस अवस्था पर चल रहे हैं। इधर शरद पवार, उनकी एकमात्र इच्छा ये हो रही कि उनकी बिटिया को कैसे भी करके कोई ढंग ढंग के जगह दे दी जाए। तो ये वो जितने भी उनके 7 8 जो सांसद हैं, उनको ओम स्वाहा करके और बीजेपी के चरणों में डालने को तैयार। उधर उद्धव ठाकरे हर रात को वो इस चिंता के साथ सोते हैं कि सुबह होते होते मेरे जो ये 9 सांसद हैं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उनकी स्थिति तो अभी बस सारा कुछ उलझा हुआ है। और इस उलझन में अभी 2 4 दिन मान के चलिएगा, ऐसी स्थितियां फिर बन करके आ रही है कि शायद इन तीन में से हम कह सकते हैं कि अजित पवार की तरफ से तो कोई बात है ही नहीं। वो तो भाई मस्त मौला आदमी है, और जिसको बोलते हैं कि वो उसके पास दो तरीके नहीं हैं, उसके पास रास्ते भी दो नहीं हैं और तरीके भी दो नहीं हैं। वो जैसा सोचता है, स्पष्ट सोचता है, अपने काम से काम है, वो लग गया। और पद लोलुपता नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि पद लोलुपता जैसी बात अजित पवार से सबसे ज़्यादा खतरा था, जबकि तो अजित पवार से रत्ती पर दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो है एक नाथ शिंदे जी रह रह के भाई के पेट में मरोड़ आ रही है। कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है, कोई दो मत नहीं। लेकिन उनको जाने क्यों एक जो मुख्यमंत्री का जो तमगा उनको मिला, तो वो ऐसा मान के चल रहे थे, और ऐसा अभी भी मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज़रूर है, लेकिन वो उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। वही चीज़ देखिए, जैसे पिछले इतिहास में देखें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी और ये सब करते रहे, तो जब भी कहा समीकरण वाली बात, 2 दलीय समीकरण में, तो दूसरा दल उसको उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। तो एक नाथ शिंदे इस बात को भूल रहे हैं। हम समीक्षक के नाते बात कर रहे हैं कि उनका लड़का सांसद है, उनका लड़के को पर्याप्त अवसर दिल्ली में संसद में मिलता है, बोलने का भी मौका मिलता है। वे स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम सम्मान उनका है। लेकिन वे जो कभी कभी वक्तव्य दे रहे हैं, वो वक्तव्य में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पेट दर्द है, और वो पेट दर्द पता नहीं किस दिन उनसे कोई गलत निर्णय करवा ले। अभी 2 चीज़ें हो रही हैं। ये मान के चलिएगा कि उद्धव ठाकरे जी के जो 9 सांसद हैं वो जाने वाले हैं। हो सकता है 9 के 9 ही चले जाए। और अभी जो
मार्च का जो बजट का दूसरा सत्र आरंभ हो रहा है 9 मार्च से, उसके आसपास भी कुछ हो सकता है। तो वो जो जाएंगे, अब वो सीधे बीजेपी में चले जाएं या वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में जाएं। अब मुझे लगता है मामला यही है जो किसी की निगाह में नहीं आ रहा है। मैं पहली बार सोशल मीडिया पे ये बात रख रहा हूँ, ये किसी की निगाह में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ से कुछ होगा। या तो उधर के नो, क्योंकि बिना 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 मंत्री पद, बिना ये इन सब के लिए वे भी फड़फड़ा रहे हैं सब, तो वो बीजेपी में सीधे आने के लिए तो हाथ पांव चला रहे हैं। लेकिन उनमें से ही एक वर्ग ऐसा है जो एकनाथ शिंदे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक थाली में खाते रहे पहले, तो एकनाथ शिंदे के साथ में कुछ एक वर्ग जुड़ना चाह रहा है, कुछ सीधा सीधा बीजेपी में आना। लेकिन ये सारे के सारे यूबीटी जिसको बोल रहे हैं, ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी के अहाते से उनसे निकल करके जाने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए ये समुद्र, तूफान, बारिश जो कह लीजिएगा, उससे पहले की शांति है। और ये शांति अब ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देगी। आपको अपना, मेरे आकलन के साथ आपका आकलन कहाँ जाके बैठ रहा है, आप टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि यदि ये सीधे बीजेपी में जाते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो क्या होना है। अब एकनाथ शिंदे को यही दर्द हो रहा है कि ये सीधे बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा कि अब जो परिवर्तन मेरा आकलन है उससे आप कहाँ तक सहमत है। भारत माता की जय।